तुरंत मैंने वो पेपर उसको बोलने के दिए। लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये बात छीनी और पार्लियामेंट के सामने, अध्यक्ष के सामने, मंत्रियों के सामने ये बात रखी गई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60 हजार रुपए है। और आपका पैसा खुद का जमा है तो आप किसी से भीख नहीं मांगो। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से आया हूँ, लेकिन आप पिछड़ों की भावना नहीं समझ रहे, इसमें क्या हम समझना है। नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी द्वारा 31 जुलाई 2024 से दिल्ली के जंतर मंतर पर ध्यान आकर्षण आंदोलन की शुरुआत हो गई है। ये आंदोलन कल पूरी तरह से गर्मजोशी से रहा। हजारों की संख्या में पेंशनर्स देश भर से यहाँ पर पहुंचे और ईपीएस 95 के मुद्दों को लेकर एकता दिखाई। साथियों, दिन ढलते ढलते संख्या बल बढ़ता चला गया और आधे दिन के पश्चात महाराष्ट्र के बहुत सारे सांसदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई और अपना समर्थन जाहिर किया। कमांडर अशोक रावत जी ने इन सांसदों के समक्ष ईपीएस 95 मुद्दों को रखा और बताया कि किस तरह से 10 सालों से हम संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो हम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी दिखाने को लिए तैयार हैं। तो साथियों, इसी को लेकर सांसदों ने अपना समर्थन जाहिर किया और विभिन्न सांसदों ने सारे पेंशनर्स के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। बनाई गई थी, उसी वक्त भूगोल साहब भी हमारे साथ में थे। हमने मुशावरी कमेटी के सामने भी लिखी साक्ष्य दी। एक क्वेश्चन, ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, तो कैसा क्यों करना चाहिए, पूरी तरह से जानकारी उनको दी थी। उन्होंने भी उसको समर्थन दिया था, उन्होंने भी हाँ करके बोला था। और रियलिटी ये भी है कि उन्होंने वही 15वीं लोकसभा में सभा के पटल पर ये 3,000 रुपये पेंशन देने का रखा था। सरकार बदल गई, मैं भी पार्लियामेंट नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं पार्लियामेंट में आया हूँ और पहले दिन से ही मैं आपके प्रश्न के लिए सूचित रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ। पिछले हफ्ते आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी के, शिवसेना उद्धव पार्टी के जो प्रधान है, प्रधान इन द सेंस लीडर है, अरविंद जी सावंत, उन्होंने अनेक कर्मचारियों के बारे में, पेंशन के बारे में मुद्दे उठाए थे। तब मैं उनके पीछे था। मैं आपके ईपीएस पेंशन के कागज हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। तुरंत मैंने वो पेपर उसको बोलने के दिए। लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये बात छीनी और पार्लियामेंट के सामने, अध्यक्ष के सामने, मंत्रियों के सामने ये बात रखी गई है। मेरे इसका आपका जो निवेदन है, आपकी जो मांगे हैं, सरकार के सामने मैंने तो इन राइटिंग पेश की है। देश के जो लेबर मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उनको मैंने तो लिखित स्वरूप से दिया है। इस हफ्ते में मैंने आपकी मांग रखने के लिए शून्यकाल या जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो रखने के लिए जो समय मिलता है, मुझे कल समय मिला है और कल पार्लियामेंट में ये बात मैं रखने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द निश्चित रूप से इस प्रश्न का विचार करे कि हमारे सब बुजुर्ग लोग जो, हम आपसे वादा करते हैं कि ये संसद भवन में आपकी आवाज जरूर गूंजेगी और महाराष्ट्र से आपकी आवाज गूंजेगा। आप कोई भीख नहीं मांग रहे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, वो अगर अपनी हक की बात करते हैं और उनकी हक की बात अगर कोई सुनता नहीं है, ये सरकार नहीं सुनती होगी,
तो हमारे सर के सांसदों ने वहां पर आवाज उठाना चाहिए। ये जो आपकी अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसद ने आपकी आवाज उठाई है। अरे सांसदों को यहाँ पे पेंशन 50,000 है, एक एमएलए को पेंशन 50-60 हजार रुपए है, और जो हमारे गरीब जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया उनका पेंशन सिर्फ 1,000 है। ये तफावत ये देश में जो चल रही है वो तफावत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मत है। आपका पैसा खुद का जमा है तो आप किसी से भीख नहीं मांगो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं है यहाँ पे और सांसद जी हमारे संजय देशमुख जी यवतमाल से और मेरे पक्ष की ओर से और पूरा विरोधी पक्ष की ओर से हम आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। वापस देने के लिए सरकार हाना करती है, इसकी बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और मैं पूरे मेरे भाइयों से मैं अपील करूंगा, मैं उनको वादा दिलाऊंगा कि आने वाले ये चालू है सदन, उस सदन में ये मसला उठेगा। इसकी मांग हम बिल्कुल आज करेंगे। आज तो रेल पे चर्चा हो रही है इसलिए 0 आवर भी खत्म हुआ है, कल हो परसों हो, आज वैसे भी मौका मिलता है उसके ऊपर हम सबको, हमारे पार्टी लीडर को भी बोलने के लिए बोलेंगे, हमको बोलने के लिए बोलेंगे कि आपका विषय ये जीना ही नहीं। आज दवाखाने में गए तो डॉक्टर 2,000 रुपये की फीस लेता है खाली चेकअप करने की, मेडिसिन तो दूर ही रहे। और हमारी तो चेष्टा हो रही है कि 1,000 रुपये पेंशन देती है। ये बहुत शर्मनाक बात है, उसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ये सरकार को कहीं समझ में आए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से, पिछड़े परिवार से आया हूँ, लेकिन आप पिछड़ों की भावना नहीं समझ रहे, इसमें क्या हम समझना है आपको? आप बड़े बन गए इसलिए हमारी भावना आप पिछड़े पूरा भूल गए क्या? ऐसा मैं आपको यहाँ इस बारे में कहूँगा। मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करूँगा कि भाई ये समय है गरीबों को दुख बांटने का। आज गरीब किस हालत में जी रहा है, पूरा परिवार रास्ते पे रखे, घर में रखे, 24 घंटे ड्यूटी करके जिस लोगों ने ये देश के लिए बलिदान दिया है, जो देश के लिए योगदान दिया है, वो लोगों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखना अभी अपना सरकार का फर्ज है। और मोदी जी फर्ज निभाएंगे क्या? मैं ऐसा सवाल आपको ये माध्यम से कहूँगा। और ये आपकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार से पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे गवाही देता हूँ, अगर आप जिस तरीके से लड़ रहे हो उस तरीके से हमको भी रास्ते पे उतरने की नौबत न आए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ में रास्ते पे उतरेंगे और आपको न्याय दिलाने में हम कोशिश करेंगे। ये इतना ही कहता हूँ, आप सभी पूरे हिंदुस्तान में से आए हुए सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और यहाँ मुझे आपको बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं सांसदों ने अपना समर्थन जाहिर करते हुए संसद भवन में EPS 95 के मुद्दे को फिर से उठाने और सरकार द्वारा इसको मनवाने की बात कही। साथियों ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, संसद का सत्र भी चल रहा है और यहाँ बाहर पेंशनर्स आंदोलन भी कर रहे हैं। साथियों ये आंदोलन आज भी जारी है, यानी 1 अगस्त को भी जारी है, और बहुत सारे प्रांतों से जो पेंशनर नहीं पहुँच पाए थे वो आज पहुँच रहे हैं और ये संख्या बल और बढ़ने वाला है। और अगर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना है तो इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो साथियों ये लेटेस्ट अपडेट थी दिल्ली के जंतर मंतर पर NSE द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर। साथियों आप तक हम लेटेस्ट अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। इस आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर साझा करिए। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।